Bronchopulmonary segments. In today's video, we are talking about bronchopulmonary segments. तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, ये जो सेगमेंट्स होते हैं, दे आर द सेगमेंट्स इज द लार्जेस्ट सब डिवीज़न ऑफ अ लोब। मतलब जो ये डिवीज़न्स होते हैं, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के अंदर डिवीज़न्स करते हैं। किस तरीके से डिवीज़न्स करते हैं वो हम देखेंगे। कितने फिशर्स, कितने लोब्स होते हैं। देखिए, लंग्स तो कितने होते हैं? दो होते हैं ना, एक होता है राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग। तो राइट लंग्स के अंदर कितने फिशर्स, कितने लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स के अंदर कितने फिशर्स, कितने लोब्स होते हैं, और उसमें भी उस फिशर से अपर, मिडिल, लोअर में डिवाइड होते हैं, है ना। तो अपर, मिडिल, लोअर भी फिर फर्दर किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, तो हम वो देखेंगे। मतलब प्रॉपर जितने भी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स पाए जाते हैं लंग्स के अंदर, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स राइट लंग्स के अंदर। किसके अंदर? राइट लंग्स के अंदर। तो राइट लंग्स के अंदर 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। इनका नंबर पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर कितना होता है? 10 इन नंबर। ठीक है, 10 इन नंबर होते हैं राइट लंग्स में। तो इसी के पैरेलली अगर हम देखना चाहें तो लेफ्ट लंग्स का भी देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, पहले हम राइट लंग्स का पूरा कर लेते हैं। तो राइट लंग्स के अंदर 10 होते हैं क्या? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। अब राइट लंग्स के अंदर कितने लोब्स और कितने फिशर्स होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो राइट लंग्स के अंदर जो फिशर्स होते हैं वो होते हैं 2। तो भाई अब आप खुद सोचिए, अगर कोई एक लंग्स है, अगर हम, चलिए यहाँ पे इसका एक डायग्राम सा बना देते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 फिशर आ गए तो कितने लोब्स हो गए? 1, 2, 3। तो भाई अगर 2 फिशर हैं तो लोब्स कितने हो जाएंगे? 3। तो जो राइट लंग्स होता है उसके अंदर 3 लोब्स हो जाते हैं और 2 फिशर हो जाते हैं। इतना क्लियर है? अब इसके आगे अब हम देखते हैं जिस तरीके से जो ये फिशर्स होते हैं किस तरीके से डिवाइड करता है। देखिए, एक तो हो जाता है अपर। देखिए, ये तो हो गया आपका अपर, ये हो गया मिडिल और ये हो गया लोअर। 2 फिशर्स ने जो कितने सेगमेंट में डिवाइड किया? एक कर दिया अपर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। तो अब पहले हम देख लेते हैं। एक होता है क्या? अपर सेगमेंट। अपर भी फर्दर डिवाइडेड हो जाता है 3 के अंदर। ठीक है, अपर भी फर्दर डिवाइडेड हो जाता है 3 सेगमेंट्स के अंदर, वो अभी हम बाद में देखते हैं। फिर क्या? मिडिल। मिडिल भी आपका फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है। और तीसरा लोअर। अपर हो गया, अपर सेगमेंट। मतलब भाई 2 फिशर हो रहे हैं, 3 लोब में डिवाइड किया। अब 3 लोब के अंदर एक हो जाता है अपर लोब, एक हो जाता है मिडिल लोब और एक हो जाता है लोअर लोब। अब अपर लोब भी फर्दर डिवाइड होता है, मिडिल लोब भी फर्दर डिवाइड होता है और लोअर लोब भी। लेकिन लोअर लोब 5 फर्दर डिवीजन में जाता है, मतलब 5 फर्दर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। अब हमें इनकी नेमिंग करनी पड़ेगी। देखिए, अपर में क्या होता है? अपर में एक हो जाता है एंटीरियरली, एक हो जाता है पोस्टीरियरली और एक हो जाता है ऊपर अपाइकल। ठीक है, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर और एक हो जाता है अपाइकल। तो वही हम लिखेंगे, अपर अपाइकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, ये केवल हमने अपर लोब की बात कर ली। अब हम बात करेंगे मिडिल लोब की। मिडिल लोब केवल 2 में डिवाइड होता है, एक मीडियल और एक लैटरल। मीडियल जो इधर की तरफ, जैसे अरे भाई अगर ये आप कौन सा लंग, अगर देखिए, ये तो मैंने लेफ्ट लंग बना दिया है, सॉरी राइट लंग है ना। तो राइट लंग है तो ये मीडियल हो जाएगा, ये हो जाएगा लैटरल। तो मीडियल की तरफ क्या हो जाएगा? मीडियल की तरफ, मतलब जो मिडिल लोब है उसके मीडियल में क्या हो जाएगा? मीडियल। और जो लैटरल हो जाएगा वो जाएगा लैटरल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो मिडिल में 2, एक मीडियल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट और एक लैटरल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ठीक है, अब तक इतना हमको पता चल गया। अपर में अपाइकल होता है, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। मिडिल में एक मीडियल होता है, एक लेटरल होता है। अब लोअर फर्दर 5 डिवीजन में जाता है। कौन कौन सा? लोअर में एक सुपीरियर। अब देखिए, उसके बाद 4 बेसल होते हैं भाई, लोअर और बेसल। बेसल भी मतलब नीचे होता है, तो नीचे की तरफ होते हैं। सुपीरियर तो देखिए यहाँ तक कि ये आपका हो जाएगा सुपीरियर, अगर देखें तो इसमें तो ये उतना तो हो जाएगा सुपीरियर। अब जो उसके नीचे के जो होते हैं, देखिए अभी हम एक और यहाँ पे आपको डायग्राम बताएंगे, इनको फर्दर डिवाइड कर, मतलब इनको उस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, कौन सा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो एक होता है मीडियल बेसल।
देखिए बेसल टंग इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई नीचे की तरफ है। मीडियल बेसल, लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल, एंड पोस्टीरियर बेसल। ठीक है, चार तो बेसल देखिए कुछ नहीं है, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटरल। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटरल, और इसके अंदर क्या होगा, मीडियल लेटरल हो जाएगा मिडिल लो में, और अपर लोब के अंदर क्या होगा, अपाइकल एंटीरियर पोस्टीरियर। तो कुछ नहीं है, केवल आपको ये 10 याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रॉफ का एग्जाम होता है उसके अंदर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधा सीधे नेमिंग आ जाती है, सीधे कहते हैं इन्यूमरेट ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट ऑफ राइट लंग, इन्यूमरेट ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स ऑफ लेफ्ट लंग। तो केवल आप इतना लिखेंगे और प्लस एक डायग्राम और बनेगा। डायग्राम तो भाई ज़रूरी है ना किसी भी एग्जाम में, खासकर एनाटॉमी में तो डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमने कितना देख लिया भाई, राइट लंग 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, मतलब 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स का नंबर। फिशर देख लिया भाई, 2 फिशर हो रहे हैं, 3 लोब में डिवाइड कर रहे हैं, अपर लो, मिडिल और लोअर। अपर लो भी फर्दर 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में था, अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। मिडिल भी जाता है मीडियल और लेटरल, और लोअर क्या जाता है, सुपीरियर, मीडियल बेसल, मीडियल लेटरल, एंटीरियर बेसल और पोस्टीरियर बेसल। अब क्या करते हैं, लंग बनाते हैं, लंग के अंदर देखते हैं, थोड़ा बड़ा सा लंग बनाने का प्रयास करते हैं थोड़ा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक एक करके ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इधर बना लेंगे अप। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर देखिए अगर आप बुक के थ्रू जाएंगे तो बुक के अंदर थोड़ा अलग है, लेकिन अगर समझने के थ्रू जाएंगे तो समझना, तो अब हाथ में हमारे पास रियल लंग्स तो है नहीं। अगर रियल लंग्स होता तो आप समझ पाते हैं, एंटीरियरली जो रहता है वो हो जाता है एंटीरियर, पोस्टीरियरली हो जाता है पोस्टीरियर, अपाइकल जो ऊपर की तरफ होता है वो हो जाता है अपाइकल। तो हम उसी तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले इस तरीके से कर देंगे, ये जो ऊपर का हो जाएगा अपाइकल का मतलब तो जानते हैं ना भाई, ऊपर, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ अपाइकल। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर, देखो अब ये 3D तो है नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको 3D बनाने की भाई। ठीक है, क्योंकि ये 3D नहीं है ना भाई, तो इस तरफ हम इसको मान लेते हैं एंटीरियर, इसको मान लेते हैं पोस्टीरियर। ये पीछे की तरफ का हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे की तरफ का एंटीरियर, इसको मान लेंगे पीछे की तरफ पोस्टीरियर। ऊपर का जितना देखिए लंग्स जो होता है जब उसको देखते हैं तो इस तरीके से कवर्ड होता है। ठीक है, तो जो ऊपर का एरिया होता है ये पूरा अपाइकल हो जाता है, और जो आगे की तरफ हो जाता है वो आपको हो जाता है एंटीरियर, और पीछे की तरफ हो जाता है पोस्टीरियर। तो अभी हमने देखा अपर लोब के बारे में, अब हम देखते हैं मीडियल लोब के बारे में। देखिए मीडियल लोब भी, देखिए मीडियल लोब तो कुछ है ही नहीं एक तरीके से, अगर आप देखें मीडियल लोब में कुछ नहीं। मीडियली जो होगा वो आपका हो जाएगा मीडियल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, लेटरली जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेटरल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। अब लोअर की बात आती है, लोअर में एक होता है सुपीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है लेटरल बेसल, एक होता है एंटीरियर बेसल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सुपीरियरली वाला बना देते हैं भाई। जो सुपीरियर होता है वो तो ऊपर की तरफ हो जाएगा सुपीरियर, ठीक है, वो सुपीरियर सेगमेंट में चला जाएगा। अब देखिए एक होता है एंटीरियर बेसल, जो आगे की तरफ होगा वो हो जाएगा एंटीरियर बेसल। और जो देखिए जो अब देखिए इसको तो आप 3D में ही समझ सकते हैं, इसलिए डायग्राम में तो आपको केवल मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि 3D में आप पूरा समझ सकते हैं। मीडियली जो आ रहा है वो मीडियल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, लेटरल जो आ रहा है वो लेटरल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है। लेकिन अब इसके अंदर तो भाई ये समझा पाना थोड़ा टफ है, लेकिन कोई नहीं, ये 2D व्यू है तो समझेंगे। जो आगे की तरफ होगा वो एंटीरियर बेसल हो जाएगा, समझ जाए ना। ठीक है, जो आगे की तरफ, और जिसको मैं डॉट डॉट कर दूँ समझ आइए पीछे होगा, जो पीछे होगा ये मान लीजिए आपका पोस्टीरियर हो जाएगा, आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर। और जो लेटरल बेसल होगा वो किनारे की तरफ हो जाएगा, और जो मीडियल बेसल होगा वो आपका मीडियली हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। लेकिन हाँ, ये जो चारों हैं इनमें बेसल इसीलिए वर्ड लगा हुआ है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये लोअर पार्ट में पाया जा रहा है, इसलिए इसके अंदर बेसल वर्ड लगा है। और बेसल वर्ड लगा है तो इसका मतलब जो मीडियली होगा वो मीडियल बेसल, लेटरली होगा लेटरल बेसल, एंटीरियर होगा एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल और सुपीरियर। और इसके अंदर अब आपको मेरे हिसाब से अब आपको राइट लंग के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पता चल गए। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं लेफ्ट लंग के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। देखिए लेफ्ट लंग के थोड़ा सा अलग है, इसके जैसा नहीं होगा इतना आसान जितना दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है अलग सब डिवीजन हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये भी पता होगा लेफ्ट लंग में फिशर कितने, देखिए हैं इसमें भी 10 ही ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, लेकिन नेमिंग अलग हो जाएगी थोड़ी, है ना। और भाई क्योंकि फिशर उसके अंदर केवल एक है, लोब उसके अंदर केवल 2 ही पाए जाते हैं, तो थोड़ा तो अलग है, तो लेकिन नंबर वही रहेगा। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इसके अंदर भी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, ये हो जाएगा आपके लेफ्ट लंग्स के।
ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं फिशर्स। देखिए मैंने कोशिश करी है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एक ही चार्ट के अंदर कवर करने की, एक ही पेपर पे कवर करने की, क्योंकि देखिए अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दे रखा है। हमने उसको कंसाइज करने का प्रयास किया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जब लास्टली जब कोई भी पेपर देने जाते हैं तो उस समय क्या रहता है, काफ़ी मददगार रहता है। एक पन्ना देखेंगे, सब जितना हमको आया आता है बस उतना देख लीजिए, क्योंकि देखिए MBBS का सिलेबस वैसे भी इतना ज़्यादा वास्ट है, उसको पूरा तो पढ़ा जा ही नहीं सकता, लेकिन हाँ उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई, जितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। फिशर्स कितने होते हैं? एक। ठीक है, फिशर हो गया एक, तो लोब्स कितने हो जाएंगे? फिशर एक हो जाएगा तो लोब्स दो। भाई जो एक फिशर होता है वो दो लोब्स में डिवाइड कर देगा इसको, तो फिशर्स हो गया एक, लोब्स हो गए दो। अब लोब्स अगर दो है तो एक हो जाएगा आपका अपर लोब, एक हो जाएगा लोअर लोब। भाई दो हैं तो एक हो जाएगा अपर, एक हो जाएगा लोअर। अब अपर भी फर्दर दो डिवीज़न में जाता है, अपर भी फर्दर दो डिवीज़न में जाता है, दो डिवीज़न। एक अपर जो अपर लोब है वो एक चला जाता है अपर डिवीज़न, और एक चला जाता है लोअर डिवीज़न। अब अपर डिवीज़न के भी फर्दर तीन वो होते हैं। देखिए अपर डिवीज़न देखिए कुछ नहीं है, देखिए उसके अंदर तो हमने तीनों देख लिए थे कौन कौन से, अपर मिडिल लोअर, लेकिन इसके अंदर जो अपर डिवीज़न होता है वो फर्दर, जो अपर लोब होता है सॉरी, वो फिर दो डिवीज़न में जाता है, अपर डिवीज़न लोअर डिवीज़न। जो अपर डिवीज़न होता है वो फर्दर तीन सेगमेंट में डिवाइड होता है, वही कौन कौन से, अपाइकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये क्या हो गया? अपर लोब। तो जो अपर लोब है वो भी अपर डिवीज़न और लोअर डिवीज़न। अपर डिवीज़न में भी कितने, तीन, अपाइकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, वही सेम अपर जो अपर लोब में देखा था, लेकिन यहाँ पे अपर जो लोब है उसके भी तीन फर्दर डिवीज़न है, और लोअर के फर्दर दो हैं, लोअर डिवीज़न के भी फर्दर दो सेगमेंट डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है लिंगुलार, तो वही सुपीरियर लिंगुलार जो ऊपर की तरफ होगा, सुपीरियर लिंगुलार और इंफीरियर लिंगुलार। ठीक है, ठीक, कुछ नहीं, यहाँ पे ही यही एक डिफरेंस है, यही दोनों ही डिफरेंस हैं। वहाँ पे मिडिल लोब आ जाते हैं, तो मिडिल लोब है नहीं, अपर का ही जो नीचे वाला मतलब लोअर डिवीज़न है वो दो में डिवाइड हो जा रहा है, अपर और लोअर। सुपीरियर मतलब जो ऊपर की तरफ होगा वो सुपीरियर, जो नीचे की तरफ होगा इंफीरियर, तो सुपीरियर लिंगुलार और इंफीरियर लिंगुलार। अब हमें देखना है लोअर। लोअर में देखिए वही तो है नहीं, वही सेम रहेगा जो राइट लंग में हमने देखे थे, ये सुपीरियर, मीडियल बेसल, लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल, वही सेम। जो डिफरेंस था वो हमने आपको बता दिया, कुछ नहीं है, वही 5 के 5 सेगमेंट आ जाएंगे। कौन कौन से आपको बताइए? सुपीरियर, मीडियल बेसल, लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल और पोस्टीरियर बेसल। वही सेम है एकदम, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वही के वही। देखिए लोअर जो लोब है उसके अंदर बिल्कुल वही बेसल क्यों है, मैंने आपको पहले बता दिया, लोअर लोब में है इसलिए। मीडियल बेसल, लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, सुपीरियर मैंने आपको बता दिया जो ऊपर वाला है, लेकिन जो अपर लोब है उसके फर्दर दो डिवीज़न है, और उसके अंदर भी एक अपर डिवीज़न और लोअर डिवीज़न। जो लोअर डिवीज़न है उसमें सुपीरियर लिंगुलर और इन्फीरियर लिंगुलर। ठीक है, तो वही हमने देख लिया, सुपीरियर, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर बेसल। अब हम इसी को एक डायग्राम में अगर बनाएं, देखिए यार डायग्राम तो अब आप लोग चाहेंगे तो जो लेफ्ट लंग का डायग्राम होता है थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि कार्डियक नॉच, देखो राइट लंग का और लेफ्ट लंग के डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो फिर अब डायग्राम तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ इसी के अंदर थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, जो चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम इसके अंदर आपको बता देंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक थोड़े आइडियल डायग्राम हैं, मतलब ये कोई वो नहीं है एकदम परमानेंट के ऐसा ही लंग होता है, क्योंकि भाई देखो ये 2D में समझाना, अगर आपके पास, अगर आप देखेंगे अपने डाइसेक्शन हॉल में जाके, तो लंग्स
बाकायदा वहाँ दिखाए जाते हैं, तो आप उसमें समझ पाएंगे कि अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल सब समझ आता है, दिखते हैं। एक एक जो लाइन जाती हुई दिखती है, फिशर्स की एक एक लाइन जाती हुई दिखती है, आप देख पाते हैं। उसके अंदर 3 लोग होंगे राइट लंग के अंदर, लेफ्ट लंग के, अगर अच्छा कैडेवर है तो दिख जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, वही करेंगे भाई। यहाँ पे अपाइकल एक तरफ हो जाएगा पोस्टीरियर, लेकिन अब भाई देखो, ये यहाँ पे पोस्टीरियर होगा, यहाँ एंटीरियर होगा। जो चीज़ मीडियल रहेगी, मीडियल ही रहता है एंटीरियर। ये दिखाने का तरीका है, लेकिन अब आप समझ जाएंगे तो सही है, ठीक है। यहाँ पे अपाइकल हो गया, ऊपर की तरफ अपाइकल, इधर की तरफ एंटीरियर, इधर की तरफ पोस्टीरियर। अब वही है, इसका एक ये अपर डिवीजन कर दिया हमने, अपर लोब का भी अपर डिवीजन कर दिया। और अब चलते हैं लोअर डिवीजन। लोअर डिवीजन क्या होता है? सुपीरियर लेंगुलर और इन्फीरियर लेंगुलर। यहाँ पे एक ऑब्लिक फिशर, देखिए फिशर्स 2 होते हैं ना, एक होता है ऑब्लिक और एक होता है ट्रांसवर्स, और इसके अंदर केवल एक ही रह जाता है ऑब्लिक, ठीक है। तो वही अंतर है। अब मैंने देखिए इतना तो सबको पता ही होता है, फिशर्स 2 होते हैं, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, वो तो मैंने इसलिए नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 सेगमेंट में डिवाइड है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? सुपीरियर लिंगुला, और जो नीचे की तरफ हो जाएगा वो जाएगा इन्फीरियर लिंगुला। अब जो ये वाला हो जाएगा, इसमें भी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सुपीरियर। अब आपको 3 के 3 बनाने हैं। जो एंटीरियरली हो जाएगा वो जाएगा एंटीरियर बेसल, पीछे की तरफ जो मैं जो इसको कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ पोस्टीरियर बेसल। जो मीडियल हो जाएगा वो हो जाएगा मीडियल बेसल, ठीक है। और जो लेटरली हो जाएगा वो जाएगा लेटरल बेसल। अब मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ आ गए होंगे कि भाई देखो, ये जो अपर लोब था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। कैसे डिवाइड हुआ 2 पार्ट में? भाई इसके अंदर कोई फिशर तो था नहीं, फिशर तो केवल एक है ऑब्लिक, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक हो गया अपर पार्ट, एक हो गया लोअर पार्ट, मतलब अपर डिवीजन, और एक हो गया लोअर डिवीजन। अपर डिवीजन में हो गया अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लोअर डिवीजन में हो गया सुपीरियर लिंगुलर और इन्फीरियर लिंगुलर। और जो आपका जो लोअर, देखिए लोअर डिवीजन में कुछ अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि आपने यहाँ पर तो हमको नहीं दिखाया, क्या नहीं दिखाया? वही मैंने कहा, ये आइडियल डायग्राम है। ये जो फिशर है ये ऑब्लिक फिशर है। यहाँ पे तो देखिए ये पहला जो फिशर था वो तो हो गया ट्रांसवर्स फिशर, ठीक है। ट्रांसफर फिशर ने इसको इस तरीके से डिवाइड किया, जो ऑब्लिक फिशर था वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सुपीरियर आ जाता है, और जो मीडियल ही रहता है, ये मीडियल पूरा इतना रहता है, ठीक है। अब वही है ना कि अब प्रैक्टिकली ये चीज़ समझा पानी इतनी वो नहीं है। और जब डायग्राम बनाना होता है ना एग्जाम में, तो बस केवल ये ज़्यादा देखना होता है, इसके अंदर कलरिंग, आपका प्रेजेंटेशन, वहाँ पे इतना कोई नहीं देखेगा आपकी एक लाइन कहाँ जा रही है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन और ठीक ठाक बनना चाहिए, है ना। तो अभी हमने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बारे में मैक्सिमम चीज़ें देख ली। क्या क्या देख ली, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर पढ़ते हैं आगे की तरफ। 2 लंग होते हैं हमारे अंदर, राइट लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग के अंदर 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। राइट लंग के अंदर 2 फिशर होते हैं, लोब्स हो जाते हैं 3, 2 फिशर 3 में हो जाते, 3 लोब्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। अपर जो हो जाता है हॉरिजॉन्टल फिशर, और नीचे वाला हो जाता है ऑब्लिक फिशर। अपर के अंदर भी अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर हो जाता है। मिडिल के अंदर मीडियल, लेटरल हो जाता है। और लोअर के अंदर सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल और लेटरल बेसल। इसके अंदर एक ही फिशर पाया जाता है। कौन सा फिशर होता है? ऑब्लिक वाला। और इसके अंदर लोब्स क्या हो जाते हैं? 2, एक हो जाता है अपर डिवीजन, एक हो जाता है लोअर डिवीजन। अपर डिवीजन में भी फर्दर फिर 3 क्लासिफिकेशन है, वही सेम है, अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। लेकिन लोअर डिवीजन में लिंगुलर एक टर्म आ जाता है, सुपीरियर लिंगुलर, इन्फीरियर लिंगुलर। और जो लोअर जो हो जाता है क्या, लोअर लोब बिल्कुल सिमिलर वही है, सुपीरियर, मीडियल बेसल, ठीक है, वही है कि क्या, सुपीरियर, मीडियल बेसल, लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स की क्या ज़रूरत है। देखो, जो आपका रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, क्या होता है? रेस्पिरेटरी पाथवे, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, आगे चल के डिवाइड होते चले जाते हैं। वो जो आगे चल के डिवाइड होते चले जाते हैं ना, कौन कौन से? प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। तो जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, इसमें आपका आता है टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस यहाँ पे आके डिवाइड करता है अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। टर्शियरी ब्रोंकस इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर जाता है इन्हीं ब्रोंकस के अंदर आके, ठीक है। क्योंकि जो टर्शियरी ब्रोंकस जो होता है वो अलग अलग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के अंदर आके डिवाइड करता है, ठीक है। यही इनका सबसे बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बाकी तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एक, तो मैंने आपको इसका भी वो बता दिया कि क्या किस तरीके से टर्शियरी ब्रोंकस अलग अलग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में इंडिपेंडेंटली आके खुलती है, ठीक है। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का एक ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी यही है जितना भी मैक्सिमम डाटा है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट से रिलेटेड, इसको भी मैंने कोशिश की है एक ही चार्ट में कंप्लीट करने की। नीचे थोड़ा हमने वो कर दिया, लेकिन कोई नहीं है, समझ आ रहा है। एक ही चार्ट के अंदर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को कंसाइज करने का पूरा प्रयास किया गया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर आप लाइक करते हैं तो, और कमेंट अगर आपको इसमें
कुछ भी डाउट आ रहा है, इससे कुछ भी रिलेटेड डाउट आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक ये नहीं अगर आप अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।